जी, डियर फ्रेंड एंड फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ है स्पायरोमीट्री के साथ। स्पायरोमीट्री क्या चीज़ है? स्पायरोमीटर किस तरह काम करता है? स्पायरोमीटर किस असूल पे सांस की बीमारियों की तशख़ीस में मदद देता है? स्पायरोमीट्री टेस्ट किस तरीके से सांस की बीमारियों की मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होता है? स्पायरोमीटर टेस्ट किस तरह एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए मरीज़ों की मदद करता है? स्पायरोमीटर टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर टेस्ट कब कब कराना चाहिए? स्पायरोमीटर टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत कब पेश आती है? इन तमाम सवालों का जवाब आज के सेशन में हम आपको फराहम करेंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, इसको इनविटेशन पेज का इनविटेशन अपने फ्रेंड सर्कल को भेजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए पेज के ऊपर, ताकि हमारी ये जो डेली प्रैक्टिस सीरीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कारआमद हो और जिन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो ये मालूमात उन तक पहुंच सके। स्पायरोमीटर, जी हाँ, स्पायरोमीटर सांस की बीमारी की तशख़ीस के एक आले का नाम है जिसके ज़रिए सांस की ताकत या फेफड़ों की ताकत को टेस्ट किया जाता है। अभी स्पायरोमीटर मशीन मेरे पास मौजूद है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। स्पायरोमेट्री का ये वाला जो पीस होता है इसको हम कहते हैं माउथ पीस, और ये वाली मशीन है, इसके अंदर ये एक टरबाइन लगी हुई है। जब इसके अंदर सांस निकालते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो टरबाइन अंदर से घूमना शुरू होती है। यहाँ से फिर सिग्नल होता हुआ मशीन में जाता है। और अब आपको मैं मशीन दिखाता हूँ। ये स्पायरोमेट्री स्पायरोलैब 3 का इक्विपमेंट है जिसके हम सांस का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है, मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ और जी, ये इसकी डिस्प्ले ना ऑन हो गया है। इस तरीके से सांस की मशीन स्पायरोमीटर इस असूल पे काम करता है कि हम मशीन के अंदर डाटा फीड करते हैं। हम मशीन को ये बताते हैं कि एक पाकिस्तान का रहने वाला मरीज़, ये अगर मरीज़ मर्द है तो औरत उसका जेंडर बताते हैं, मरीज़ की उम्र बताते हैं, मरीज़ का वज़न और उसका कद, हाइट, ये तमाम पैरामीटर मरीज़ के हम मशीन में फीड करते हैं। तो मशीन अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये बताती है कि इस मखसूस मरीज़ का सांस की ताकत या फेफड़ों की ताकत का रिज़ल्ट इतना होना चाहिए। आमतौर पे ये वैल्यू लीटर्स के अंदर होती है, यानी 2 फेफड़ों की कैपेसिटी कितने लीटर होनी चाहिए, ये मशीन हमें बताती है स्टैंडर्ड के मुताबिक। फिर मरीज़ जब मशीन में टेस्ट परफॉर्म करता है तो मरीज़ के टेस्ट की वैल्यू और जो मरीज़ ने मतवक्को या प्रेडिक्टेड वैल्यू दी होती है उससे कंपेयर करती है और कंपेयर करने के बाद हमें उसके रिज़ल्ट्स के बारे में बताती है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझाता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र है 20 साल, जिसकी हाइट है 5 फीट, जिसका वज़न है 50 किलो, उसके और पाकिस्तानी है और उसके सांस की ताकत होनी चाहिए 3 लीटर, यानी कि एक फेफड़े की कैपेसिटी है 1.5 लीटर, दोनों की मिला के 3 लीटर। तो ये 3 लीटर हो जाएगी उसको मतवक्को एक्सपेक्टेड सांस की कैपेसिटी या सांस की ताकत। जब मरीज़ इसमें सांस लेता है या अपना टेस्ट परफॉर्म करता है और उसकी वैल्यू भी आती है 3 लीटर, तो फिर मशीन हमें बताती है कि इस मरीज़ का मतवक्को सांस के टेस्ट का रिज़ल्ट होना चाहिए था 3 लीटर और असल रिज़ल्ट भी 3 लीटर है। लिहाजा इस शख्स के फेफड़े 100% काम कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता उसी मरीज़ की वैल्यू आए 2 लीटर जबकि होनी चाहिए थी 3 लीटर, तो मशीन हमें ये बताती है कि 66% फेफड़े काम कर रहे हैं, 33% फेफड़े काम नहीं कर रहे। और अगर किसी मरीज़ की वैल्यू होनी चाहिए 3 लीटर और इसमें जवाब आता है 1.5 लीटर,
तो 50% लंग्स काम नहीं कर रहे। तो ये सांस की ताकत को जांचने के बाद हमें बताती है कि मरीज़ के कितने % लंग्स काम कर रहे हैं। स्पायरोमीटर टेस्ट इससे एक स्टेप आगे जाके मज़ीद हमें ये बताता है कि सांस का प्रॉब्लम किस नौइयत का है। ये नौइयत को मैं मिसाल से यूँ समझाता हूँ कि सांस की बीमारियाँ बुनियादी तौर पे 2 तरह की होती हैं। एक वो वाली बीमारी जिसमें सांस की नालियों का रास्ता तंग हो जाता है और हवा को अंदर जाने और फेफड़े से बाहर निकलने में रुकावट शुरू हो जाती है। मैं मिसाल बताऊंगा, सिगरेट नोशी के ज़रिए होने वाली बीमारी COPD या दमे का मर्ज। ये दोनों बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और मरीज़ को फेफड़े के अंदर सांस ले जाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है और सांस बाहर निकालने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ता है। इस सूरत हाल को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ या सांस की नालियों की तंगी की बीमारी। तो ये स्पायरोमीटर टेस्ट हमें ये बताता है कि सांस की नालियों की तंगी कितने % है, कितने फ़ीसद है, और हमें उसके मुताबिक दवाई सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। इसी तरह सांस की जो दूसरी बीमारी होती है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। रिस्ट्रिक्शन को उर्फ़ आम ज़िंदगी में समझाना हो तो मैं यूँ मिसाल देता हूँ कि एक पॉलीथीन बैग या शॉपर जिसे हम कहते हैं, अगर उसके अंदर हवा भरे तो वो फूल जाता है और जब उसे निकालें तो वो वापस अपनी हालत पे वापस आ जाता है। अब अगर किसी वजह से हम उस शॉपिंग बैग को मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे तो वहाँ से वो सुलग कर सिकुड़ जाता है। जब वो सुलग कर सिकुड़ जाता है तो उसके अंदर जब हम सांस भरेंगे तो वो पूरी कैपेसिटी अगर इतनी है तो यहाँ तक शॉपर खुलेगा, आगे नहीं जाएगा, महदूद हो जाएगा उसका खुलना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, यानी कि लंग्स का छोटा हो जाना या लंग्स की कैपेसिटी का कम हो जाना। एक और मिसाल जिसके ज़रिए मैं इसको वाज़े करता हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह एक बिल्कुल फ्रेश ताज़ा फोम का टुकड़ा होता है, स्क्वायर ईंट की तरह का टुकड़ा होता है जिसको मिस्त्री हजरात जो हैं वो सीमेंट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट की सरफेस को, सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रेश फोम होता है उसको अपने हाथ से हम दबाएं तो दब जाता है और उस फोम को छोड़ें तो वो खुल जाता है। ये फ्रेश और ताज़ा फोम की खासियत होती है। हमारे इंसानी लंग्स भी इसी तरह होते हैं कि जब उनके अंदर हवा भरते हैं तो वो खुल जाते हैं, जब सांस हम बाहर लेते हैं तो फेफड़े छोटे हो जाते हैं। अब अगर वही वाला फोम जब मिस्त्री या राज इस्तेमाल कर लेता है सीमेंट के ऊपर तो सीमेंट के ज़र्रे उस फोम के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो फोम सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, अकड़ाव का शिकार हो जाता है और उसके साथ बार बार इस्तेमाल करने से फोम घिसकर छोटा भी हो जाता है, उसकी शक्ल भी बदल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह सांस की बीमारी जिसको हम ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, वो बीमारी फेफड़े के अंदर सुकड़ाव पैदा करती है। पहले मैंने आपको बताया कि नालियों की सोजिश जिससे सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, वो और तरह की बीमारी है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कहते हैं, और जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिसमें फेफड़े का सिकुड़ जाना और सख्त हो जाना, इसको रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ कहते हैं। इस सूरत हाल में लंग की ओवरऑल कैपेसिटी छोटी हो जाती है। तो स्पायरोमीटर टेस्ट हमें इन दोनों तरह की लंग्स की कैपेसिटी की ख़राबी के बारे में भी आगाही देता है। स्पायरोमीटर टेस्ट हमें किस किस वक्त या किस किस सिचुएशन में कराना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। स्पायरोमीटर टेस्ट हर शख्स के अंदर या हर सांस के मरीज़ के अंदर पहली बार हमें करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग तंबाकू नोशी करते हों, सिगरेट का इस्तेमाल करते हों, या जिन्हें दमे का प्रॉब्लम हो, या जिन मरीज़ों को सांस में घुटन का एहसास होता हो, या जिन मरीज़ों का सांस फूलता हो, उन्हें स्पायरोमीटर टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा वो वाले हजरात जिनके घरों में तोते, चिड़िया, कबूतर, परिंदे हों, या वो वाले हजरात जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी फैक्ट्री में या बैरून मुल्क जाना हो और वहाँ पे वो उसकी जनरल फिटनेस के लिए लंग का टेस्ट भी तजवीज़ करते हैं, तो
तो स्पायरोमेट्री वहाँ भी परफॉर्म की जाती है, वहाँ टेस्ट इसका कराया जाता है। इसके अलावा सांस के टेस्ट की हमें ज़रूरत पेश आती है जब मुआलिज बीमारी का इलाज करता है और ये जानना चाहता है कि पिछले 3 महीनों में या पिछले 6 महीनों में या पिछले 1 साल में इलाज ने कितना फ़ायदा मरीज़ को दिया, तो सांस का टेस्ट दोबारा किया जाता है और पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के साथ कंपैरिजन या मुवाजना करके ये तयन कर लिया जाता है कि सांस का टेस्ट हमें ये बताए कि इलाज कितने फ़ीसद कामयाब रहा। मैं आपको मिसाल से यूँ समझाता हूँ कि एक दमे का मरीज़ मेरे पास आया, ये जो मौजूदा साल है 2020, जनवरी 2020 में मेरे पास आया, मैंने उसका इलाज शुरू किया। अब वो अक्टूबर में मेरे पास दोबारा आया, तो मैं दोबारा सांस का टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि दवाई से मरीज़ का सांस किस हद तक बेहतर हुआ। तो स्पायरोमीटर टेस्ट ना सिर्फ हमें बीमारी की तशख़ीस में मदद देता है, बल्कि इलाज किस हद तक कामयाब रहा उसके बारे में भी हमें खातिर ख़्वाह मालूमात फ़राहम करता है। इसके अलावा वो वाले मरीज़ जिनका किसी वजह से ऑपरेशन होना हो, जिनको एनेस्थीसिया या बेहोशी के डॉक्टर के लिए फ़िटनेस की ज़रूरत हो, उनमें सांस का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि मरीज़ की सांस की ताकत का तयन हो सके और फिर ऑपरेशन से पहले अगर ज़रूरी हुआ तो पहले सांस का इलाज करके उसका सांस नॉर्मल करके फिर बेहोशी की तरफ या ऑपरेशन की तरफ ले जाया जाए। तो स्पायरोमीटर टेस्ट ना सिर्फ बराह रास्त सांस के मरीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, बल्कि सांस के मरीज़ या दूसरे मरीज़ जिनके कोई ऑपरेशन होना होता है वहाँ पे भी उनकी फ़िटनेस के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्पायरोमीटर टेस्ट का तरीक़ेकार क्या है? स्पायरोमीटर टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें हम मरीज़ को ये हदायत करते हैं कि वो इस को अपने हाथ में पकड़े हैंडल को और ये वाला हिस्सा जो है वो मुंह के अंदर ले जाए और पहले स्टेप के अंदर इसी मशीन के थ्रू लंग्स के अंदर हवा लेके जानी होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेप 1। इसके बाद फिर मरीज़ ने ज़ोर के साथ मुसलसल 6 सेकंड तक मशीन के अंदर सांस निकालना होता है ताकि जितनी हवा लंग्स में मौजूद है वो चली जाए मशीन के अंदर और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। और तीसरे स्टेप पे दोबारा मरीज़ वही सारी हवा वापस लंग्स में भरता है। तो ये 3 स्टेप्स करने से सांस का टेस्ट मुकम्मल हो जाता है। फिर उसकी वैल्यू एक ग्राफ की शक्ल में और उसके अलावा उसकी हिंसों की शक्ल में उसका रिज़ल्ट नमूदार होता है। वो वाले मरीज़ जिनके अंदर हमें सांस की नालियों में सोजश का ख़दशा होता है या हमारा ख्याल होता है, उन्हें नेबुलाइज़ कराते हैं। नेबुलाइज़ की दवाई देने के बाद यही सांस का अमल दोबारा करते हैं और ये जानते हैं कि नेबुलाइज़ करने से मरीज़ के सांस के अंदर या फेफड़ों की ताकत में कोई फ़र्क आया है। अगर मरीज़ की सांस की नालियों में ताकत बढ़ जाए नेबुलाइज़ करने के बाद, ये ऑब्स्ट्रक्टिव या सांस की नालियों की तंगी की बीमारी की तरफ इशारा करता है। जी, ये थी हमारी कुछ ज़रूरी मालूमात आपको स्पायरोमीटर के टेस्ट के बारे में आगाह करने के लिए। ये स्पायरोमीटर टेस्ट मौजूद होता है सांस के डॉक्टर्स, पल्मोनोलॉजिस्ट उनके दफ्तर में उनके पास होता है। टेक्नीशियन पेशेंट को गाइड करता है, पेशेंट परफॉर्म करता है, उसके रिज़ल्ट की एक रिपोर्ट प्रिंट होती है। फिर डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना नतीजा अख़ज़ करता है और रिपोर्ट को साइन करता है और इसके मुताबिक इलाज में ज़रूरी रद्द-ओ-बदल या तब्दीली करता है। बल्कि बसा औक़ात यही स्पायरोमीटर टेस्ट सांस के मरीज़ों के अंदर उस वक़्त भी इस्तेमाल होता है जब किसी मरीज़ के अंदर डिसेबिलिटी या इनकैपेसिटेशन का फ़ैसला करना हो। जैसे कोई शख्स कहीं मुलाज़िम है और अब वो कहता है कि सांस की बीमारी मेरी इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं रोज़मर्रा के काम या अपने रोज़मर्रा की नौकरी नहीं कर सकता, मुझे बीमारी की बुनियाद पे रिटायरमेंट दी जाए, तो उस वक़्त भी सांस का टेस्ट परफॉर्म करके लंग्स की ताकत का तयन किया जाता है और फिर उसके मुताबिक डॉक्टर उसके इस फ़ैसले का इसके बारे में फ़ैसला करता है। जी, तो ये सांस का टेस्ट जो है ये हमारे पास फ़ारूकी क्लिनिक पे भी ये सहूलत मुयस्सर है। फ़िरोज़पुर रोड, कसूर, कोटरादा किशन
और राइवेंट, यहाँ से अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम सांस के टेस्ट की सहूलत फ़राहम करते हैं। अमूमन ये वन टाइम विज़िट होता है। हाँ बिल्कुल, एक और बात, कुछ वो वाले लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये टेस्ट करने का मकसद होता है कि ये जान सकें कि सिगरेट नोशी ने अब तक फेफड़ों को कितना डैमेज किया है, कितना नुकसान किया है। क्योंकि सिगरेट नोशी के ज़रिए जब सांस की बीमारी पैदा होती है, बाज़ औक़ात वो लेट ज़ाहिर होती है, जबकि सांस के टेस्ट स्पायरोमीटर के ज़रिए सिगरेट नोशी से जो फेफड़ों पे असर आता है उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है, या हम बड़ी शुरू में उसे जांच लेते हैं, फिर उसके मुताबिक मरीज़ को समझाना, उसे ताकीद करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अक्सर सांस के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं अपने इलाज के लिए, उस वक़्त सांस उनका बहुत ख़राब होता है। मैं फ़र्ज़ कर लें कि वो 80% तक सांस ख़राब होता है, हम दवाई देते हैं, मरीज़ बेहतर होता है 15-20 दिन के अंदर। फिर उसके बाद जब वो बेहतर होकर 50% तक पहुंचता है लंग्स की ताकत, तो वो अपने आप को नॉर्मल महसूस करना शुरू करता है और फॉलोअप पे आना छोड़ देता है, या दवाई के साथ बेकायदगी बरतना शुरू कर देता है। तो स्पायरोमीटर टेस्ट जब हम परफॉर्म करके उस मरीज़ को ये बताते हैं कि आपके लंग्स की मुतवक्को ताकत होनी चाहिए 4 लीटर और आपकी आ रही है इस वक्त 2 लीटर, तो याद रखें 50% लंग्स आपके इस वक्त जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो आपको हद दर्जा एहतियात की ज़रूरत है। तो स्पायरोमीटर टेस्ट के ज़रिए मरीज़ को कायल करना, उसे समझाना, दवाई और फॉलोअप में रेगुलर करने में भी हमें बड़ी मदद मिलती है। तो जी जनाब, ये था कुछ एक ब्रीफ तारुफ सांस के स्पायरोमीटर टेस्ट का। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में उसका ज़िक्र कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह कमेंट्स में मौजूद सवालात का जवाब देंगे। आपकी फैमिली में या आपके सोशल सर्कल में किसी को सांस का प्रॉब्लम हो या सिगरेट नोशी करते हों और उन्हें सांस की ताकत या कैपेसिटी का पता ना हो, तो उन्हें स्पायरोमीटर जो है ना वो टेस्ट कराना चाहिए। हम अपने फारूकी क्लिनिक की तरफ से माहाना वंस ए मंथ जो फ्री कैंप की हर महीने के आखिरी हफ्ते में आखिरी इतवार को जो फ्री कैंप मुनक्कद करते हैं, उसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट भी फ्री ऑफ़र किया जाता है। अब कोरोना की वबा के पेश नज़र मार्च से लेकर अब तक अभी हम कैंप मुनक्कद नहीं कर सके, इसलिए अभी फ़िलहाल ये सर्विस हम फ्री फराहम नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जैसे ही हालात वाक़यात बेहतर होते हैं और इसके साथ हम कैंप का आगाज़ दोबारा करते हैं, तो हम कैंप वाले दिन तमाम आने वाले मरीज़ों का बिला तखसीस और बगैर किसी तमीज़ के जिन जिन को सांस के टेस्ट की ज़रूरत हो, यह हम बिल्कुल बिला मुआवजा फ़राहम करते हैं। तो सांस का टेस्ट परफॉर्म करने से सांस की ताकत का पता चलता है। सांस की ताकत हर बाज़ औक़ात, बल्कि एक और सिचुएशन ऐसी पैदा होती है कि एक मरीज़ हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा सांस फूल जाता है। जब हम मुआलिज की हैसियत से उसका मुआयना करते हैं और हमें लंग्स की ताकत नॉर्मल महसूस होती है और हम ये जान लेते हैं कि इस पेशेंट के लंग्स नॉर्मल हैं, तो हम स्पायरोमीटर टेस्ट के ज़रिए जब ग्राफ पे आ जाता है कि मरीज़ के लंग्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो उस मरीज़ को कायल करना, समझाना आसान हो जाता है कि आपके अंदर एंजाइटी की वजह से सांस खराब हो रहा है, या अगर किसी शख्स के अंदर कार्डिक दिल की ख़राबी की वजह से सांस खराब हो रहा हो और उसका स्पायरोमीटर टेस्ट परफॉर्म करने पे नॉर्मल आ जाए, तो हमें ऐसे मरीज़ों को यकीन दहान कराना आसान हो जाता है कि आपके लंग्स की ताकत नॉर्मल है, आपके फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, आपको सांस फूलने की वजह कोई और है या दिल का मर्ज़ है, आप फ़लाँ डॉक्टर के पास रब्ता कीजिए। तो असल में सांस फूलने का जो मसला है वो सिर्फ फेफड़ों की बीमारी से नहीं होता, बल्कि दिल की बीमारी से, खून की कमी से और बाज़ औक़ात गुर्दों की ख़राबी हो उसके साथ भी सांस फूलता है, और बाज़ औक़ात एंजाइटी के साथ भी सांस फूलता है। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर सांस का टेस्ट परफॉर्म करके और नॉर्मल रिज़ल्ट जब आता है, ये मरीज़ को दिखा दें, तो मरीज़ के लिए इत्मीनान का बायस होता है कि उसके लंग्स नॉर्मल हैं, लिहाजा फिर वो जो ज़रूरी नीडफुल इलाज हो उसका इलाज तजवीज़ करते हैं। तो स्पायरोमेट्री टेस्ट असल में मुआलिज या डॉक्टर के तशख़ीस के काम आता है,
और डॉक्टर की तशख़ीस जो होती है उसकी कन्फर्मेशन में हेल्प होता है, मदद करता है। जी जनाब, आज के लिए इतना ही है प्रोग्राम। मंडे सोमवार तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सोमवार वाला जो वीक है उसमें हम COPD या सिगरेट नोशी और उसके ज़रिए होने वाले फेफड़ों के मसाइल उस पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। आप स्पायरोमीट्री के बारे में मज़ीद कुछ बात जानना चाहें या COPD या तंबाकू नोशी के लिहाज से कोई बात जानना चाहें तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। मंडे तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।